बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल तब्दील होती जा रही है, लेकिन इस तब्दीली की सूरत में जो सबसे बड़ा हाथ हुआ है या होने वाला है और बहुत बड़ा हाथ होगा वो होगा PDM के साथ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज, मौलाना फजलुर रहमान साहब, इनके साथ काफ़ी खिलवाड़ होने वाला है, क्योंकि इन्होंने बहुत ही इख्तिदार के मज़े लूटे और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे चढ़ के उनकी बैसाखियाँ इस्तेमाल भी की और उनकी जड़ें भी काटी। और उनको भी बहुत अच्छी तरह समझ आ गया है कि 16 महीनों में 15 जमातों ने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ, मिलिट्री लीडरशिप के साथ क्या क्या किया और कितनी मजबूरियाँ थीं कि वो ना इधर के थे ना उधर के थे। अब चीज़ें जो हैं वो ज़रा खुलकर सामने आएंगी, क्योंकि आखिरी दिन था अभी तक, क्योंकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ईवान इख्तिदार में मौजूद हैं और इसलिए मौजूद हैं कि अगला निगरान वज़ीर आज़म अभी तक नहीं आया और उसके लिए एक फॉर्मेलिटी पूरी की जा रही है। और उसके लिए क्योंकि चूंचना, हल्की फुल्की चूंचना आ रही है और अपनी खिदमात के इव्ज़ कुछ मुआवजा वसूल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आपको मालूम है कि जो कुछ 16 महीनों में हुआ और अब तक हो रहा है, इवन आखिरी दिन तक भी जिस तरीके से अभी भी, क्योंकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब इख्तिदार के ईवान में मौजूद हैं और उसकी रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ। और आखिरी दिन भी अभी भी गिरफ्तारियाँ भी हो रही हैं, छापे भी हो रहे हैं, FIR मुकदमात दर्ज हो रहे हैं, झूठे मुकदमात दर्ज हो रहे हैं और एक फाशिस्ट तर्ज हुक्मरानी जो है वो आखिर दम तक चल रही है। और इसका खमियाजा जो है वो अल्टीमेटली जो नुकसान हुआ है वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को और मिलिट्री लीडरशिप को हुआ है। इसके अलावा किसी का नुकसान नहीं हुआ। उसकी रीज़न है कि PDM ने मज़े लूट लिए, मुस्लिम लीग नवाज ने मज़े लूट लिए, सब ने अपने मुकदमात ख़त्म करवा लिए। 1200-1400 अरब रुपए के जो मुकदमात थे वो ख़त्म करवाए और क्लीन चिट वसूल की। और साथ ही साथ जो आगे सोच नहीं सकते आप, पिछले 2-3 महीनों के अंदर अंदर, सिर्फ 2 महीनों के अंदर अंदर 20 अरब नहीं, 40 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, 200 अरब रुपया तरक्याती फंड्स के नाम से और 200 अरब रुपया सिर्फ तरक्याती फंड्स के नाम से जारी किया गया अरकान पार्लिमान को, टिकट होल्डर्स को और उन MPs को जिनके हल्के मजबूत करना थे। और कौमी ख़जाने का जो दरवाजे थे वो बिल्कुल तिजोरियाँ खोल दी गई और कोई पूछने वाला नहीं था, कोई पुरसाने हाल नहीं था। और आखिरी दिनों में जिस तरीके से मुख्तलिफ इदारों के सरबराहान की अपॉइंटमेंट्स की गई, तकर्रियाँ की गई, वो भी एक हैरान कुन तौर पे है कि जो हुकूमत जा रही है वो 3-3 साल, 5-5 साल के लिए लोगों को नवाज रही है और अपनी फील्डिंग सेट करके जा रही है और कोई किसी का रिश्तेदार है और कोई किसी का रिश्तेदार है। ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन अब हो ये रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता जाहिर है अब एस्टेब्लिशमेंट जो है वो मुकम्मल तौर पे ड्राइविंग सीट पे बैठेगी और मुकम्मल कंट्रोल होगा एस्टेब्लिशमेंट का, मरकज में भी और सूबे में भी। और जो पहला धचका लगा है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब को लगा है JUI में। और उसकी वजह यह है कि जो भर्तियां करवाई हुई थी वज़रा, निगरान वज़ीर आज़म, कोई किसी के रिश्तेदार हैं और कोई किसी के रिश्तेदार हैं, और जो उन्होंने लुट मार मचाई है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारी रिपोर्ट नहीं है, ये इंटेलिजेंस इदारों की रिपोर्ट है, जो बड़े चाव से इनको लेके आए तो उनकी रिपोर्ट है कि इन 2-4 महीनों में जब से निगरान हुकूमत आई है खैबर पख्तूनख्वा में, उन्होंने लुट मार का बाजार गर्म किया हुआ है और हर निगरान वजीर की एक फाइल बनी हुई है, लेकिन उनको पूछने वाला कोई नहीं है। उसकी वजह यह है कि ऊपर गवर्नर साहब बैठे हैं और वो अपनी फील्डिंग सेट करके बैठे हैं और वो भी माशाल्लाह से बेबहा कौमी खजाना और फिर जो और बहुत सारे धंधे जो हैं वो सामने आएंगे कुछ आने वाले दिनों में। बहरहाल बहुत सारे वजीर जो 18 वजीर जो हैं खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फारिग कर दिए हैं और उनकी सियासी वाबस्तगी जो है, उन्होंने कहा जी सियासी वाबस्तगी है। तो पूछने वाला ये है कि ये सियासी वाबस्तगी क्या 4-5 महीनों के बाद इलेक्शन कमीशन को ख्याल आया कि ये सियासी वाबस्तगी है? इसी तरीके से पंजाब में भी एक रिश्तेदारों की फौज है, निगरान हुकूमत में रिश्तेदारों की रिश्तेदारियाँ भरी हुई हैं, वो सारे का सारा सामने आ रहा है। बहरहाल ये तो चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन दूसरी जानिब जो सबसे बड़ा मसला, जो सबसे बड़ा टारगेट था इनका था इमरान खान, और उनको डिस्क्वालीफाई करना, उनको न सिर्फ डिस्क्वालीफाई करना बल्कि सजा दिलवाना, जेल दिलवाना, वो सारा कुछ कर लिया गया। लेकिन वो एन आखिरी दिन जो साइफर के बारे में इंटरसेप्ट की रिपोर्ट आई, intercept.com की वो इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी, उसने सारे का सारा भुरकस निकाल दिया और सत्यानाश कर दिया है इस इम्पोर्टेड सरकार का आखिरी दिन। और ये भी बता दूं कि अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी है और अगर ये इन्वेस्टिगेशन हुई तो ये जो डॉक्यूमेंट है,
ये डॉक्यूमेंट है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी बंदे ने रिलीज़ नहीं किया, बल्कि ये रिलीज़ भी इन्हीं के ये इम्पोर्टेड सरकार में से ही को निकलेगा, जो कि जहाँ से ये पेपर गया। उसकी वजह यह है कि डॉन लीक्स और मेमोगेट का जो इंतकाम है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से, मिलिट्री लीडरशिप से, वो सिर्फ पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज को ही मसाइल हैं, उन्होंने ही लेना है, और वो ये सारे का सारा काम पीछे बैठ के कर रहे हैं। और उनका ख्याल था कि ये सारे का सारा जो इल्ज़ाम है ये आएगा इन पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे, और हम अपना खेल खेलते रहेंगे। बहरहाल अब आते हैं जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की सूरत हाल। इमरान खान साहब न सिर्फ जेल के अंदर पॉपुलर हो गए हैं, जेल के बाहर तो पॉपुलर थे ही, अब जेल के अंदर भी हो गए हैं, मैं आपको बता भी चुका हूँ। दूसरा एक और इनको धचका लगा है, और वो लगा है मकबूजा कश्मीर। मकबूजा कश्मीर में भी पाकिस्तान इमरान खान साहब जो हैं वो बदस्तूर मकबूल हो रहे हैं, और वहाँ पे इनकी सज़ा को, जो मकबूजा कश्मीर में एहतजाज हो रहा है, वहाँ के मकबूजा कश्मीर के लोग जो हैं वो इमरान खान साहब को जिस तरीके से सज़ा दी गई और जिस तरीके से उनको जेल में डाला गया, वो उनके साथ जुड़ गए हैं। मकबूजा वादी में भी वो भी कहते हैं कि एक तवील अरसे के बाद हमें सुख का सांस आया था, और हम महसूस कर रहे थे कि पाकिस्तान में एक मजबूत लीडरशिप आई है, जिसकी वजह से जिसके मस्बत असरात मकबूजा वादी में भी हमने देखे। इसके बावजूद कि 5 अगस्त 2019 का यकतरफा हुआ, और उस पर जिस तरीके से इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत ने रिएक्ट किया था, उसकी जो चीखें हैं वो भी हम यहाँ महसूस कर रहे थे। लेकिन इमरान खान साहब को फारिग कर दिया गया, और उनको सज़ा और उनकी हुकूमत का तख्ता उल्टा गया। वो सारे का सारा नुकसान जो है वो हमें देखने को मिला। तो ये वो सारी बातें हैं जी जो कि इस वक्त सामने आ रही हैं। अब आते हैं निगरान हुकूमत का मामला। लेकिन आज एक फैसला भी आना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। ये महीना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पेंडिंग जो डिसीजन है वो देने जा रही है, और पहला जो फैसला आने वाला है सुप्रीम कोर्ट से वो आएगा जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अख्तियारात सलब कर लिए थे, और बेंच बनाने का मामला और बहुत सारे दीगर जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसको कंट्रोल करने की कोशिश की थी जब से ये पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ टूटी और उनमें आम इंतखाबात 14 मई को करवाने का, तो उसके बाद ये बंदोबस्त किया गया था। उसका फैसला भी आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अनाउंस करेगी। चीफ जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल साहब की सरबराही में वो एक लार्जर बेंच ने काम करना था, वो कर चुका, और अब वो फैसला करेंगे। उसकी रीज़न मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये जो लोग थे इनका ख्याल था कि ये फैसला जल्दी जल्दी सुप्रीम कोर्ट करे ताकि हम कोई ऑर्डिनेंस जारी कर सकेंगे, लेकिन ऑर्डिनेंस जारी करने का वक्त अब गुजर चुका है। निगरान वज़ीर आज़म की दौड़ अभी तक जारी है जी, और निगरान वज़ीर आज़म में पहले मौजूद थे, पहले तो इनके अपने लोग इन्होंने कोशिश करते रहे, लेकिन अब जो लोग आए हैं निगरान वज़ीर आज़म के लिए, अब उसमें सादिक संजरानी साहब भी आ गए हैं, जलील अब्बास जिलानी साहब भी आ गए हैं, और हफीज़ शेख साहब भी आ गए हैं। बहुत सारे नाम आहिस्ता आहिस्ता जो छुपे हुए नाम हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ रहे हैं, और उसके बाद जो असल जो कार्ड है वो सारे के सारे मौजूद हैं जी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के पास। वो अब खेले जाएंगे, और वो खेलेगी किस तरीके से खेलना है। अब इमरान खान साहब के बारे में आपको बता दूं कि इमरान खान साहब जेल में हैं, और उनके जेल में वो बड़े खुश हैं, और वो किसी किस्म के कोई कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। और ये जो कुछ सोचा था नून लीग ने और PDM ने और उनके हम ख्यालों ने कि जनाब इमरान खान साहब को जैसे ही जेल में डालेंगे वो बिल्कुल वो फारिग हो जाएंगे और अटक जेल में, और वो भी आम कैदी की तरह रखेंगे तो मामला कंट्रोल में आ जाएंगे। लेकिन इमरान खान साहब पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो गए हैं, और ख़ास तौर पे जो साइफर का मामला आया है अमेरिका में, स्टोरी अमेरिका की तरफ से तस्दीक और उसके मतन की तस्दीक जब हो गई, तो उसके बाद अब कोई ढकी छुपी बात नहीं रही कि साइफर एक हकीकत था, है और रहेगा। कल वज़ीर आज़म हाउस में दोबारा असद मजीद साहब को दोबारा बुलाया गया, और वहाँ पे तारिक फातमी साहब थे और दीगर हुकाम थे। पीपल्स पार्टी का कोई नहीं था। ये मैं आपको बता दूं कि पीपल्स पार्टी इस मामले में बहुत पीछे है, साइफर के मामले में भी, और वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग नवाज और लीगी वज़रा और तारिक फातमी साहब, और ये तारिक फातमी साहब आपको पता है कौन है, ये सब के सब वही लोग थे। और उन्होंने एक बार फिर असद मजीद साहब को कोशिश की कि जनाब हाँ आप ज़रा हमें सपोर्ट करें और किसी तरीके से कोई फेवरेबल दे दें, कोई ऐसा स्टेटमेंट दे दें कि जिससे हम ज़रा अपने तौर पर मुतमिन हो जाएं और फेस सेविंग मिल जाए। लेकिन असद मजीद साहब ने एक बार फिर इनकार कर दिया। असद मजीद साहब ने उस वक्त भी इनकार किया था जब वो सफ़ीर थे अमेरिका में, और उस वक्त उनको कहा गया था कि इनको गिरफ्तार कर लें, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दें, ये कर दें, वो कर दें। मरियम साहिबा पेश थी, लेकिन असद मजीद साहब को उस वक्त अमेरिका से बुला के यूरोप में एक छोटे मुल्क में सफ़ीर बनाया गया था, और उसके बाद उनको फिर सेक्रेटरी खारजा, क्योंकि वो इंतहाई सीनियर और दबंग
असद मजीद साहब एक ऑफिसर निकले, एक मुहिब वतन निकले, क्योंकि असद मजीद साहब ने सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि वो जो साइफर है वो एज इट इज़ रिपोर्ट किया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, बल्कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये भी कहा कि जनाब इस पर नोटिस भी लेना चाहिए और इस पर सख्त एहतजाज भी करना चाहिए, क्योंकि ये ब्लंटली एक पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की जा रही है और गैर ज़रूरी तौर पर की जा रही है। धमकी अमेज़ लहजा जो था ये नाकाबिल बर्दाश्त है। और न सिर्फ ये, असद मजीद साहब ने अमरीकी हुक्काम को या डोनाल्ड ट्रंप को उस मीटिंग में उनको भी सख्त तरीन जवाबात भी दिए और उनको भी कहा कि आपके भी डबल स्टैंडर्ड्स हैं, आपने भी पाकिस्तान को कभी भी अहमियत नहीं दी। तो सख्त जुमलों का तबादला असद मजीद साहब की तरफ से भी हुआ था और वो भी असद मजीद साहब ने सारी की बात जो है वो रिपोर्ट की थी, बजाय इसके कि इस मामले पे एक स्टैंड लिया जाता। स्टैंड लेने के बाद बजाय बाजवा साहब ने उस सारे मामले को कवर अप करने की कोशिश की। फौरी तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक हुक्म इम्तनाई लिया गया कि जनाब कोई ऐसी चीज़ जाहिर नहीं करनी, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और बहुत सारे ऐसे कवानीन का सहारा लिया गया। और फिर उस वक्त जो जितने भी दानिश्वर थे उस वक्त जो छलांगे लगा रहे थे, आज वो खामोश हैं और आज बजाय इसके कि वो इस बात का तस्लीम करें कि वाकईतन उनसे गलती हुई है, और उनसे न सिर्फ गलती हुई बल्कि इंतहाई बड़ी गलती हुई और वो गलत थे और इमरान खान साहब सही थे, और वो पाकिस्तान का इशू था, इमरान खान का इशू नहीं था। कि किसी भी तरीके से आज कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जिसमें इतना ब्लंटली किसी भी हुकूमत को कहा जाए कि आप अपना वज़ीर आज़म तब्दील कर दें और वज़ीर आज़म वो तब्दील हो जाए। तो ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत था और कौमी सलामती कमेटी के जो 2 इजलास हैं वो मौजूद हैं और वो किसी भी सूरत में तब्दील नहीं हो सकते। उनके मिनट्स मौजूद हैं, हर चीज़ मौजूद है, और यही कुछ शहीद अरशद शरीफ ने भी बताया था। और जो द इंटरसेप्ट.com की स्टोरी है उसको ज़रा गौर से पढ़िए, उसमें बहुत सारे ऐसे तगड़े किस्म का कंटेंट है कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते और नाकाबिल तरदीद हक़ाइक़ हैं उसमें। तो ये है सिचुएशन जी। तो बहरहाल आने वाले दिनों में गेम जो है वो किसी और तरफ चली जाएगी और इंतखाबात जो हैं वो कब होंगे इसका अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता। बहरहाल इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।